देखो हमने बौद्ध और जैन धर्मों को पढ़ा है। बौद्ध और जैन, ठीक है। अब इनके समस्त पक्षों को हम देख चुके थे। इनमें अंतिम एक बिंदु और ये है कि इनका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव, तो देखो प्रभाव कुछ कॉमन पॉइंट है, आप जैन और बौद्ध दोनों में कॉमन करके लिख सकते हो। चाहे बौद्ध धर्म का प्रभाव पूछे, चाहे जैन धर्म का प्रभाव पूछे। यदि चार पांच कॉमन पॉइंट है जो दोनों धर्मों के प्रभाव में बता सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो देखो कि इन धर्मों का उदय क्यों हुआ था, वहीं से प्रभाव है। भाई इन धर्मों का उदय हुआ था ब्राह्मणवादी वैदिक कर्म कांडों के विपरीत। तो इन धर्मों के प्रभाव स्वरूप क्या है? वैदिक कर्मकांड, कर्मकांड सरल हुए। यज्ञों में पशु बलि, यज्ञों में पशु बलि का विरोध हुआ और धीरे धीरे ये कम होते गए। और बाकी अंधविश्वास और कर्म कांड भी इन धर्मों के प्रभाव के कारण कम होते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रभाव आप बता सकते हो कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने भारत की जो तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना है सभी को प्रभावित किया। आप ये कह सकते हो कि जैसे जैनों का मुख्य जोर अहिंसा पर था। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। बौद्ध, महात्मा बुद्ध का आधार भाग्य था आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही भारतीय समाज में कुछ नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अहिंसा की अवधारणा जो भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति की एक मुख्य अवधारणा है वो जैनों की ही है। और ये जो महात्मा बुद्ध का आपो दीपा भवा हो, चाहे मध्यम मार्ग की बात हो, ये सब क्या है, भारतीय समाज को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। और बता सकते हैं कि दोनों धर्मों ने स्त्रियों एवं दासों के प्रति, स्त्रियों एवं दासों के प्रति नरम व्यवहार अपनाया। नरम व्यवहार अपनाया, स्त्रियों और दासों दोनों के प्रति नरम व्यवहार अपनाया और उनको मोक्ष का अधिकार दिया। बौद्धों ने भी स्वीकार किया, जैनों ने भी स्वीकार किया। हालांकि उसमें भी विवाद है, लेकिन अभी तक पॉइंट के रूप में लिख दो। चौथा पॉइंट अपन बता सकते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के प्रभाव के कारण ब्राह्मण धर्म में सुधार की प्रवृत्ति पैदा हुई। ब्राह्मण धर्म में सुधार की प्रवृत्ति, ग्राहक कम हो रहे थे ना, सब लोग छोड़ के बौद्ध और जैन अपनाते जा रहे, तो ब्राह्मण धर्म भी अपने आप में सुधार करेगा ना। और पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों ने ही भारतीय कला और साहित्य को एक नया आयाम दिया। भारतीय कला एवं साहित्य को एक नया आयाम दिया। नया आयाम से कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म ने विहार, स्तूप, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं, चित्रकला, अजंता एलोरा की गुफा में चित्रकला, बौद्ध जातक की चित्रकला, तो ये सब क्या होगा,
एक नई प्रवृत्ति है, इससे पहले भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण बौद्धों ने किया, इतने बड़े पैमाने पर विहारों और मठों का निर्माण किया, गुफा चित्रों का निर्माण किया, ये सब बौद्ध धर्म का। जैनों का भी यही है, जैनों ने भी मूर्तियां बनाई, बहुत सारे मंदिर बनाए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, श्रवण बेलगोला की मूर्ति है। साहित्य के संदर्भ में भी बता सकते हैं कि पूरा बौद्ध साहित्य की एक परंपरा है, पाली साहित्य है, त्रिपिटक है, फिर जैनों का भी अपना साहित्य है। तो कला और साहित्य दोनों को एक नया आयाम दिया। तो देखो ये तो सिंपल थे 4-5 पॉइंट हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि बौद्ध और जैन धर्मों का क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन इस प्रभाव में आपको, यदि हम पर्टिकुलर केवल बौद्ध धर्म की बात करें, इस पे आपको 200 वर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म ने तात्कालिक भारतीय समाज या भारत को कैसे प्रभावित किया। बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव निश्चित रूप से जैन धर्म से अधिक पड़ा है और बहुत निर्णायक और बहुत लंबे समय तक रहता है। जैन धर्म का भी पड़ा है प्रभाव, लेकिन जितना बौद्ध ने प्रभावित किया उतना जैन का प्रभाव थोड़ा सीमित हो जाता है। अब कारण जो भी हो, तो देखो यहां पे आपको, ये तो मैंने कॉमन पॉइंट बता दी कि आप दोनों को एक साथ मिला के लिख सकते हो। 50 शब्द में क्वेश्चन आ जाए कि या तो क्वेश्चन इस रूप में आ जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था, तो फिर तो आपको भी 4-5 पॉइंट लिखना है। यदि जैन धर्म का भी पूछ ले तो भी वही लिखना है, बौद्ध धर्म का पूछ ले तो भी वही लिखना है। यहाँ पे पर्टिकुलर यदि 200 वर्ड का क्वेश्चन आए कि बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ा था, तो आपको थोड़ा सा क्या है, अब यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म ने किस रूप में भारत को प्रभावित किया, और प्रभाव आपको सभी क्षेत्रों में बताने पड़ेंगे। तो देखो बौद्ध धर्म का प्रभाव यदि आप 200 वर्ड में लिख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात से आपको पहले एक इंट्रोडक्शन बतानी पड़ेगी कि बौद्ध धर्म एक बड़ा धार्मिक आंदोलन था जिसने तात्कालिक भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया। समझ रहे ना, सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। एक बड़ा धार्मिक आंदोलन था जिसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, और इसके प्रभावों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। अब आप एक एक करके बताओगे कि साहित्य पे क्या प्रभाव है, कला पे क्या प्रभाव है, चित्रकला पे क्या प्रभाव है, मूर्ति कला पे क्या प्रभाव है, राजनीति पे क्या प्रभाव है। अलग अलग प्रभाव को आपको बताना पड़ेगा। जैसे अपन किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट बता दो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में तो देखो बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला के क्षेत्र पर बहुत ही निर्णायक प्रभाव पड़ता है, और इसमें आप बताओगे कि बौद्ध धर्म में वास्तुकला, भवन निर्माण, कला का विकास हुआ। भवन निर्माण कला का विकास हुआ। फिर आप बताओगे क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठों, विहारों, चैत्यों एवं अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। अनेक स्तूपों का निर्माण कराया गया। और ये जो चीजें, कुछ चीजें तो नष्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें आज भी एज इट इज खड़ी हुई हैं, जो हमको बौद्ध कला के या बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला के योगदान को दिखा रही। मतलब आज भी वो एक उत्कृष्ट नमूना है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। अब देखो बहुत सारे तो मठों, विहार, चैत्यों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन जो बचे हुए हैं जैसे कार्ले का चैत्य है, भाजा का चैत्य है, बहुत सारे, जैसे सांची का स्तूप बचा है, अमरावती का स्तूप बचा है, ये जो बचे हुए हैं गुफाएं बहुत सारी, हाँ
स्तूप एक पॉइंट और लिख लेना, बहुत सारी गुफाओं, ये मठों विहारों गुफाओं, यहां गुफाओं लिख लेना। पूरे भारत में आपको जगह जगह पर गुफाओं का निर्माण, गुफाएं आज भी संरक्षित हैं। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे मौर्य काल में एक बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं। ये बराबर की गुफाएं बिहार में राजगृह के पास है। ये गुफा इतनी बड़ी है कि मतलब पत्थरों को काट के गुफा बनाई गई है, और गुफा में एक बार में कम से कम 100-200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और गुफा के अंदर पॉलिश ऐसा किया गया है कि आज भी वो पॉलिश चमक रहा है। मतलब आप उसको देखोगे तो सोच नहीं सकते कि इसको आज से 2500 साल पहले कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। इसे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं, सारी गुफाओं का निर्माण किया गया है जो आज भी संरक्षित है। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में फिर उनका कुछ उदाहरण बता देना कि कार्ले का चैत्य, बाझा का चैत्र, फिर सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, बराबर की गुफाएं, ये कुछ उदाहरण का नाम लिख देना। और ये हो गया स्थापत्य कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव या बौद्ध धर्म का योगदान पूछे ना तो भी यही पॉइंट बताना स्थापत्य कला के क्षेत्र में। फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है ना। और देखो चित्रकला के दृष्टि से तो जो बौद्ध धर्म है या इसको हम कह सकते हैं बौद्ध काल, चित्रकला का स्वर्ण काल था भारत में। बौद्ध काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल था। क्यों स्वर्ण काल था? कि सबसे पहले इसमें देखो जातक कथाओं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं, जातक कथाओं के हजारों की संख्याओं में चित्र बनाए गए। पूरा जातक कथाओं को क्या है, पेंटिंग के माध्यम से दीवालों पे उकेरा गया। और क्या बता सकते हैं इसमें कि देखो बोधिसत्व और महात्मा बुद्ध के चित्र अजंता की गुफाओं में, बोधिसत्व और महात्मा बुद्ध के बहुत से चित्र अजंता की गुफाओं में आज भी संरक्षित है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप बता सकते हो जैसे सांची का स्तूप है, उसकी 4 दीवारी, सांची स्तूप के प्रवेश द्वार कह सकते हो, प्रवेश द्वार, उसकी 4 दीवारी, इन पर भी उत्कृष्ट चित्रकारी के नमूने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से सारनाथ के स्तूप, भरत के स्तूप में भी चित्रकारी। तो चित्रकारी का तो स्वर्णकाल है। जहां जहां भी देखो, हमने पहले देखा कि जो बौद्धों की पहली शाखा थी, मतलब जिसको हीनयान कहा गया था, वो महात्मा बुद्ध को देवता नहीं मानती थी और महात्मा बुद्ध का चित्रण प्रतीकों के माध्यम से करती थी। तो प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने क्या पेंटिंग की गई बहुत सारी, कहीं गुलाब कमल का फूल बनाया गया, हाथी बनाया गया, ये सब बनाया गया। तो ये इसलिए कह रहे हैं चित्रकला का स्वर्णकाल है। फिर चित्रकला के बाद मूर्ति कला का भी अत्यधिक विकास हुआ है। मूर्ति कला का विकास, तो देखो मूर्ति कला के विकास के केंद्र में उस समय जो महात्मा बुद्ध, देखो भारत में जो सबसे पहले मूर्ति है वो क्या है, महात्मा बुद्ध की ही बनाई गई। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कौन करता है, बौद्ध। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था। अब भी देखो वैदिक काल पढ़ के आए हैं, वैदिक काल के देवता भी अलग थे, इंद्र था, इंद्र की कोई प्रतिमा नहीं है। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र के अतिरिक्त जो देवता आ गए हैं उनकी भी मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक काल में तो पूजा का एक तरीका क्या होता था, केवल यज्ञ करते थे। तो जब मूर्ति नहीं थी तो मंदिर का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत में मूर्ति पूजा सबसे पहले कौन ने लेके आया, बौद्धों ने। और ऐसा नहीं कि बौद्धों ने भी क्या सीखा, जो लोकल लोग थे, जो यहां पर रहने वाले थे, अपने लोकल देवी देवताओं की मूर्ति बना के पूजा करते थे, जिनको कहते हैं यक्ष और यक्षिणियों की पूजा। बौद्धों ने इनको कॉपी किया कि यार ये लोकल लोग अपने जैसे रहते हैं ना, कि देखा होगा कि हमारे कुल देवता हैं, सबके अपने अलग कुल देवता है, कोई ग्राम देवता है। तो ये सब पुराने जो देवता हैं, ग्राम देवता, उन्हीं के हैं ये, मतलब वही जो परंपरा है ना।
तो जो लोकल लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो बौद्धों ने इनको देखकर, और कौन से बौद्ध, महायानियों ने सीखा कि यार यदि हम महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करेंगे तो धर्म लोकप्रिय होगा। तो सबसे पहले क्या है, बौद्धों ने मूर्ति पूजा चालू करी, और मूर्ति पूजा करके बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है। जब बौद्धों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है मूर्ति पूजा के कारण, तो फिर ब्राह्मण धर्म ने भी क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया और फिर अपने देवी देवताओं की मूर्ति बना के पूजा करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा विष्णु की मूर्ति बना रहे, शंकर की है, धीरे धीरे करके। और देखो फिर मूर्ति भी उनने एक जो जैसे विष्णु का रूप दिया है, तो कैसे, किसी ने तो कल्पना की होगी ना, तो बहुत सारी मूर्तियों को बौद्धों से कॉपी किया, बौद्धों ने इधर से कॉपी किया, अपना दिमाग लगाया, और फिर ब्राह्मण धर्म ने इसने। तो देखो मूर्ति की शुरुआत यही लोग कर रहे हैं भारत में। तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि मूर्ति कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला का भी आप इसको स्वर्णकाल कहो तो कोई गलत नहीं है। और देखो इस काल में मूर्ति कला के दो बड़े केंद्र होते हैं, एक होता है गांधार मूर्ति कला और एक होता है मथुरा मूर्ति कला। अभी जब अपन कनिष्क का काल पढ़ेंगे तब आपको गांधार और मथुरा मूर्ति कला में शॉर्ट नोट्स तैयार रखना पड़ता है कि अंतर भी पूछ सकता है, नहीं तो अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब इनके डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, अपन जब कनिष्क वाला कुषाण काल पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको तो मूर्ति कला में इतना बताना है कि गांधार और मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की हजारों प्रतिमाएं बनाई गई। ये प्रतिमा थोड़ी सी अलग टाइप की होती, ये अलग टाइप की होती थी, लेकिन प्रतिमा बनाने की यहीं से शुरुआत हुई। और देखो फिर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की बनी है। मध्य एशिया, अफगानिस्तान से लेके आपका पूर्व वाला जो हिस्सा है, कंबोडिया, आपका इंडोनेशिया, ये सब बौद्धों के केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं, जापान तक पहुंच जाता है। अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, तालिबानियों ने तोड़ दी सब। तो भारत में यदि मूर्ति पूजा की शुरुआत और सबसे ज्यादा कोई मूर्ति बनी है तो वो महात्मा बुद्ध की बनी है। इसलिए जब भी कहीं खुदाई होती है तो जो सबसे पहले मूर्ति मिलती है वो सबसे पुरानी मूर्ति महात्मा बुद्ध की ही मिलती है, क्योंकि सबसे पहले भारत में मूर्ति निर्माण इन्हीं के काल में या इन्हीं की मूर्तियों का निर्माण होना चालू हुआ, ठीक है ना। तो देखो आपने स्थापत्य कला के क्षेत्र में बता दिया, चित्रकला के क्षेत्र में बता दिया, मूर्ति कला के क्षेत्र में बता दिया। अब आप एक बता सकते हो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, अब देखो साहित्य के क्षेत्र में तो ये बताएंगे कि इन्होंने क्या कहते हैं, जन भाषा, उस समय जो लोकल लोग बोलते थे पाली का प्रयोग किया और पाली भाषा में अपने त्रिपिटकों की रचना की। पाली भाषा में अपने त्रिपिटकों की रचना की, ठीक है ना। फिर आगे चल के इन्होंने संस्कृत भाषा के भी बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया। बहुत सारे अपन को उल्लेख मिलते हैं, अश्वघोष है, मोगिलपुत्तिश है, इन सब लोगों ने, और भी अलग अलग समय पे नागार्जुन है, बहुत सारे विद्वान मिलते हैं जिनने समय समय पर बौद्ध साहित्य की रचना करी और भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, ठीक है ना। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग हैं, अपन उनका उल्लेख करेंगे तो एक पूरा शॉर्ट नोट से हो जाएगा कि जैसे अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा था, सारीपुत्र प्रकरण लिखा था, फिर एक ग्रंथ है सौंदरानंद। कनिष्क के बाद तक हमको बौद्ध ग्रंथों की रचना होती हुई दिखाई देती है। अभी जब इतिहास पढ़ोगे तो ये सारे ग्रंथों का आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, तो तब उनको याद करके आप आंसर में जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी इनका बौद्ध धर्म का बड़ा योगदान है, ये बहुत बड़ी देन है। फिर एक पॉइंट आप बता सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो जितना बौद्ध काल का योगदान है उतना तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। आज भी हम जो भारत का शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ते हैं तो वो सब बौद्ध। इनने नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण किया और यहाँ के लोगों को शिक्षा और खासकर नैतिक शिक्षा, इस पर अत्यधिक जोर दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय तो उस समय विश्व प्रतिष्ठा, पूरे दुनिया के विद्वान पढ़ने आते थे। जैसे आज देख रहे हैं ना अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका यूरोप के
उन्होंने कहा MIT है, फिर उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया के लोग वहां जाके पढ़ना चाहते हैं। उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की यह हैसियत थी कि पूरी दुनिया के विद्वान नालंदा में आके स्टडी करते थे, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया था। ये भी बौद्धों की ही देन है, ठीक है। तो ये बौद्धों के संदर्भ में। अब देखो, यदि अलग से इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय साहित्य और कला पर, सिर्फ साहित्य और कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को समझाइए, तो आपको केवल साहित्य बताना पड़ेगा और कला में स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला, ठीक है। बाकी यदि प्रभाव तो पूछेगा तो अपन तो सारे प्रभावों को एक साथ ही लिखेंगे। फिर एक पॉइंट और बता सकते हैं, दार्शनिक देन या दार्शनिक प्रभाव। तो देखो, महात्मा बुद्ध ने तो ज्यादा जटिल दार्शनिक बातों पर चर्चा नहीं करी, लेकिन महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने बड़े बड़े दार्शनिक विचारों की प्रस्तुति करी। जैसे नागार्जुन, नागार्जुन का शून्यवाद, नागार्जुन का शून्यवाद, और असंग, वसुबंधु, असंग, वसुबंधु, धर्म कीर्ति, अश्वघोष, अश्वघोष, ये बड़े विद्वान थे जिन्होंने क्या है, बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों की रचना करी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांत तो आप लिख ही सकते हो, मध्यम मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, प्रतिसमुत्पाद की अवधारणा लेके आए, ये सारी चीजें हैं, द्वादश निदान चक्र। तो देखो, दार्शनिक क्षेत्र में भी बड़ा प्रभाव पड़ा या महत्वपूर्ण योगदान बौद्ध धर्म का रहा है, ठीक है। तो देखो, साहित्यिक हो गई, दार्शनिक हो गई, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला। फिर आप एक और बता सकते हो, हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो, धार्मिक। और धार्मिक में क्या लिखेंगे कि भाई तात्कालिक समाज की या तात्कालिक धर्म में जो कर्मकांड, कर्मकांड, यज्ञवाद, पशु बलि, इन सबको समाप्त किया और धर्म को सरल और सहज बनाने का काम किया, जीवन से जोड़ा, उसको दुखों की समाप्ति पर ज्यादा जोर दिया, ना कि केवल पूजा पाठ पर जोर दिया, ठीक है। तो धार्मिक योगदान भी बता सकते हैं। फिर आप इसमें एक और चीज बता सकते हो, हाँ प्रशासनिक, प्रशासनिक। देखो, प्रशासनिक में क्या करेंगे कि बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर राजाओं ने उदारता की नीति अपनाई, उदारता की नीति, राजाओं ने उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक है ना। और इसमें आप अशोक का नाम लिख सकते हो, कनिष्क का नाम लिख सकते हो। अशोक तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, अभी अपन पढ़ेंगे अशोक का, तो उसने तो पूरा जन कल्याण की नीति ही ड्राफ्ट कर दी थी। अशोक धर्म ने धम्म पॉलिसी को अपनाया था। तो प्रशासनिक क्षेत्र में आप ये बता सकते हो। फिर एक और प्रभाव बता सकते हो, हाँ राजनीति या राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में, इसको कह सकते हो राजनीतिक प्रभाव, या ऐसा लिख सकते हो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। देखो, बौद्ध धर्म ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत का विरोध किया, जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया, ठीक है ना। और क्या किया, और सामाजिक सांस्कृतिक एकता पर बल दिया, सामाजिक सांस्कृतिक एकता पर बल दिया, जिससे भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना होती है और जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट में आप इसको बता सकते हो। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि बौद्ध धर्म के कारण ही भारतीय जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में फैली। ऐसा लिख सकते हो, विदेशों में भारतीय
विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। देख रहे हैं ना, इधर जापान तक पहुंच गया, चीन, जापान, फिर कोरिया, फिर आपके ये कंबोडिया, वियतनाम, सब बौद्ध धर्म। फिर आप इधर अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक आ जाओ, आपको बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार मिलेगा। तो बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म अपने माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में ले गया। ठीक है, तो देखो ये बौद्ध धर्म का प्रभाव है। आपसे 200 शब्द में ही पूछ सकता है, और नहीं तो शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव या कला के क्षेत्र में प्रभाव क्या था, आपको बताना पड़ेगा। और सही अर्थों में कहा जाए तो देखो ये बौद्ध काल है, जो यही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। बौद्ध काल के रूप में देखें तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, क्योंकि चाहे स्थापत्य कला की बात की जाए, चाहे चित्रकला की बात की जाए, चाहे मूर्ति कला की बात की जाए, या दर्शन की बात की जाए, या साहित्य की बात की जाए, या विज्ञान की बात की जाए, इस काल में बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। लेकिन अब क्या है, हम इतिहास पढ़ने के दौरान बौद्ध काल जैसी कोई चीज नहीं पढ़ते हैं। हमने क्या है, राजाओं के आधार पर बांट के पढ़ा है। इसलिए अभी अपन देखेंगे कि गुप्त काल आएगा तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहेंगे, क्योंकि हमने क्या है, राजनीतिक इतिहास को आधार बना के निर्णय लिया था कि ऐसा इतिहास लेखन होगा। तो राजाओं के आधार पे, अशोक, अशोक के बाद फिर तो बौद्ध गुप्त काल को हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये बौद्ध धर्म का थोड़ा सा अलग से इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इससे अधिक है। अब इसमें एक चीज और बचती है कि बौद्ध और जैन, इनमें समानता और असमानता के बिंदु। बौद्ध और जैन धर्म में समानता और असमानता के क्या बिंदु थे? तो देखो पहले हम समानता की बात करें। समानता में क्या है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्म कांडों का विरोध किया। वैदिक कर्म कांडों का विरोध किया। वैदिक कर्म कांडों का विरोध किया, और दोनों ही वेदों की प्रामाणिकता को खारिज करते हैं। दोनों ही नास्तिक दर्शन है ना, तो दोनों ने ही वेदों की प्रामाणिकता को खारिज किया। दूसरी बात, दोनों ही कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, दोनों ही मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, इन दोनों में ये सब कॉमन है। भाई कर्म सिद्धांत को दोनों मान रहे हैं, मोक्ष दोनों जीवन का चरम लक्ष्य मान रहे हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा दोनों लोग स्वीकार कर रहे हैं। फिर तीसरा, दोनों ही धर्म नैतिकता पर बहुत जोर देते हैं। नैतिकता पर अत्यधिक जोर। देखो दोनों ही धर्मों ने ये नहीं कहा कि फलाना पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, सब फालतू बातें, किसी से कुछ नहीं होगा। क्या बोला है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, चोरी मत करो, मदिरा मत पियो, नैतिकता, झूठ मत बोलो, इन चीजों का पालन करने पर जोर दिया। आप पंचमहाव्रत देखोगे तो यही दिखाएगा, त्रिरत्न यही दिखाएगा, महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी यही दिखाई देगा। भाई त्रिरत्न में भी जैन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात कर रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग में भी महात्मा बुद्ध सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों धर्मों का पूरा जोर किस पे है? नैतिकता पर। पूजा पाठ पर इन्हें जोर नहीं दिया। हालांकि बाद में इसमें भी पूजा पाठ समाहित हो गई थी, हम देख रहे हैं महायानियों ने तो पूजा पाठ, और जैनों में भी वर्तमान में तो पूजा पाठ चली रही है, लेकिन इनका पूरा जोर क्या है? नैतिकता पर। इनकी आधारभूत है नैतिकता। चौथा बता सकते हैं कि दोनों ही धर्मों ने हाँ, अहिंसा पर दोनों ही जोर देते हैं। अहिंसा पर दोनों बल देते हैं। यद्यपि याद रखना कि जैनों ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। मतलब जैन तो अहिंसा पर अत्यधिक हिंसक टाइप के हो जाते हैं। हिंसक टाइप के मतलब अत्यधिक कठोर हो जाते हैं कि अहिंसा ही सब कुछ है, हिंसा तो होनी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। लेकिन हाँ, हम समानता में लिख सकते हो कि दोनों ने ही ऐसी बातों को स्वीकार किया है। फिर ये बता सकते हैं कि दोनों ने ही अपने प्रचार प्रसार के लिए संघों का निर्माण किया। संघों का
निर्माण किया। बौद्ध संघ तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, जैनों ने भी अपना संघ बनाया था लेकिन उतना मजबूत नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको दोनों में ये समानता दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समानता के बिंदु थे। अब हमको इसमें असमानता के बिंदु देखने हैं कि दोनों में अंतर क्या है। असमानता के बिंदु, देखो पहला अंतर तो आत्मा को लेकर है। आत्मा को लेकर बौद्ध क्या है, बौद्ध के लिए हम अनात्मावादी शब्द यूज करते हैं। अनात्मावाद, बौद्ध आत्मा को या नित्य आत्मा के अस्तित्व को, ऐसा यदि आप अनात्मा लिख रहे हो ना तो इसको ऐसा लिखना कि नित्य आत्मा के अस्तित्व को खारिज करते हैं। नित्य आत्मा के अस्तित्व को खारिज करते हैं, जबकि जैन क्या है, आत्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मा को स्वीकार करते हैं, और हालांकि आत्मा का सिद्धांत उनका हिंदुओं से भी अलग है, लेकिन अपन को तभी इतना ही बताना है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात अहिंसा की अवधारणा को लेकर है। ये अहिंसा को स्वीकार करते हैं, लेकिन जैन अत्यधिक जोर देते हैं। अत्यधिक मतलब किसी भी स्थिति में हिंसा स्वीकार्य नहीं है, जबकि महात्मा बौद्ध धर्म अहिंसा को लेकर उतना कठोर रवैया नहीं अपनाता है। फिर एक पॉइंट और बता सकते हैं कि हाँ, वस्त्रों को लेकर इधर बौद्ध धर्म क्या है, नग्नता को स्वीकार नहीं करता, जबकि जैन धर्म में जैन साधुओं की नग्नता को स्वीकार किया गया है कि केवल प्राप्त करने के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। जब भोजन की भी जरूरत को स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर वस्त्र तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, आपको सब कुछ का त्याग कर देना है। मतलब आप चाहो तो यहां पे ये भी लिख सकते हो, जैसे अहिंसा लिखा ना, तो अहिंसा और अपरिग्रह, अपरिग्रह तो अहिंसा और अपरिग्रह दोनों पर जैन धर्म का अत्यधिक जोर है ना। अपरिग्रह मतलब संचय नहीं करना, मतलब आपको कपड़े की भी जरूरत नहीं, कपड़ा भी त्याग दो, इतना कठोर स्तर पर अहिंसा और अपरिग्रह को ले गया है, जबकि बौद्ध धर्म में ये हमको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। फिर हाँ, कठोरता को लेकर देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। मध्यम मार्ग की बात करता है, या इसको कठोरता की जगह ऐसा लिख देना, चौथे पॉइंट को लिखना मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म क्या है, मध्यम मार्ग की बात करता है, जबकि जैन धर्म अत्यधिक कठोर अनुशासन, अत्यधिक कठोर अनुशासन, काया क्लेश की बात करता है। काया क्लेश, वही संथारा पद्धति, प्राण त्यागना है ना धीरे धीरे करके, तो वो अत्यधिक कठोर स्तर पर अनुशासन को ले जाता है। फिर एक पॉइंट और लिख देना कि बौद्ध धर्म जाति, देखो जाति व्यवस्था का दोनों ने विरोध किया है, लेकिन बौद्धों ने बहुत कठोरता से विरोध किया है, और इन्होंने क्या है उस कठोरता से नहीं किया। जैन जाति व्यवस्था को बहुत कठोरता से विरोध नहीं करते हैं, जबकि बौद्ध लोग अत्यधिक कठोरता से जाति व्यवस्था का विरोध किया है। ठीक है ना, तो बस इतना ही है अपने को जैन और बौद्ध धर्म में समानता और अंतर के बिंदु। शॉर्ट नोट्स आएगा, आप आसानी से लिख देना, बौद्ध और जैन धर्म में समानता असमानता के बिंदु। बाकी क्या है कि देखो, जो ज्यादातर दार्शनिक स्तर पर अंतर है
वो अभी अपन नहीं लिख रहे हैं, वो जब अपन चौथे पेपर में पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म, तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा कि दोनों की फिलोसफी में क्या अंतर है। तो फिर आप तो उन दोनों की फिलोसफी में 500 शब्द भी लिख सकते हो अंतर के बिंदुओं को लेकर, ठीक है ना। तो अभी अपन इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें हमने धार्मिक स्थिति देखी, राजनीतिक स्थिति देखी, आर्थिक स्थिति देखी, सांस्कृतिक, सब कुछ, समाज कैसा था, सब कुछ देख लिया है। अब हम इतिहास में यहां से आगे बढ़ेंगे, और इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो हम क्या है, वही राजनीतिक इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि तात्कालिक समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। देखो ये कहानी हम क्या देख रहे थे, 600 ईसा पूर्व, मतलब देखो हम इतिहास चालू किया था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा, ठीक है। फिर 250 साल का गैप आ जाता है, फिर 1500 से हमने 1000 तक के काल को क्या बोला था, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोल दिया था, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और फिर अब हम आए थे 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से लगभग अगले 300 ईसा पूर्व तक, लगभग कह रहा हूं 300 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखो राजनीतिक इतिहास में क्या देखा था, मगध का उत्कर्ष देखा था। 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखे थे। बौद्ध काल में कितने, 16 महाजनपद, ठीक है ना। यहां से कहानी चालू हुई थी ना, जन, जन से जनपद, और जनपद से क्या आ गए 16 महाजनपद। इधर की कहानी तो अलग ही थी। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली बनता है। मगध में एक के बाद एक राजवंश पैदा होते हैं, हर्यक वंश, नागवंश, हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश। इतना पॉलिटिकल देखा था अपन ने। नंदों के पतन के बाद सत्ता किसके हाथ में आती है, मौर्यों के हाथ में। बस यहीं से अपन को इतिहास को अब आगे बढ़ाना है। तो अगला हमारा जो इतिहास में टॉपिक है वो है मौर्य काल। अब हम मौर्य काल को पढ़ते हैं। मौर्य काल का इतिहास। विदेशी आक्रमण भी हमने उसी टाइम देख लिए थे उस समय के। अब मौर्यों के समय जो विदेशी आक्रमण होंगे उसको हम अलग से देखेंगे।